हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जामिया मिल्लत इस्लामिया ने सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन उन्होंने अपने फॉर्म को रिलीज कर दिया है और फाइनली अब आप फॉर्म को फिल भी कर सकते हो 2023-2024 सेशंस के लिए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है दैट इज कि आखिर आपके फॉर्म्स की डेट क्या है, फॉर्म्स आप कब तक फिल कर सकते हो, आपको कॉलेज कितना जाना होगा नहीं जाना होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में क्या डिफरेंसेस है, डिस्टेंस मोड क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या फी पेमेंट है, कितने आपको पे करने होंगे, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ साथ एग्जाम मटेरियल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो कि सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, ये एडमिशन प्रोवाइड कर रहा है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम से, मतलब 4 चीजों में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन चारों चीजों में जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें, तो इसमें दो तरह की चीजें हैं। CDOE ऑफर्स एडमिशन टू द ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन द ऑनलाइन एंड द डिस्टेंस मोड, दैट इज ODL मोड। ठीक है, तो एक ऑनलाइन मोड होता है, एक डिस्टेंस मोड हो जाता है। ठीक है, और इसी में फिर ऑफलाइन मोड भी आता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो क्या होता है नहीं होता है। सो अब बात करते हैं कि ऑनलाइन मोड और डिस्टेंस मोड, ये दो तरह की चीजों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो फॉर्म्स का जो फिल करने का जो डेट है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉर्म है, वो 1 जून से शुरू हो गया है। अगर आप चाहें तो आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कितना है, तो दैट इज 30 जून। 30 जून आखिरी डेट है। अगर 30 जून से पहले अगर आपने फिल नहीं किया तो आपको फिल कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सबमिशन ऑफ द फी। तो आपका जो वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा और जो फी सबमिशन होगा वो 15 जुलाई के आसपास आपको सारी चीजें ये चीज हो जाएगी। ठीक है, और फाइनली जितनी भी चीजें हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज है, वो सारी चीजें 30 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। सारी जो प्रोसेस वगैरह है इन सबको 30 अगस्त 2023 से पहले खत्म कर लिया जाएगा। साथ साथ आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि बिना फॉर्म को, सारी चीजों को भरे हुए पढ़े हुए कोई भी चीज आप अप्लाई नहीं करोगे। एप्लीकेंट आर हियर बाय एडवाइज टू रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन केयरफुली एंड इंश्योर द एलिजिबिलिटी, कि आप वो एलिजिबल है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एलिजिबल हो नहीं, आप भर दो और आपके पैसे वेस्टेज हो जाए। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद। अब बात करते हैं इसके आगे कि आखिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जो फॉर्म्स को रिलीज किया है, ये कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से कोर्सेज में अवेलेबल है, साथ साथ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड में क्या है। तो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, JMI इज वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड हायर एजुकेशन, सभी को पता ही है। तो ये प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं डिस्टेंस मोड में एंड ऑनलाइन मोड में। लास्ट ईयर ऑफलाइन मोड भी था। तो ऐसा कुछ CDOE हैज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम सिंस 2021 से ये प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन डिग्री। साथ साथ यहाँ पे क्या चीज ऑनलाइन में क्या चीज प्रोवाइड किया जाए, तो ऑनलाइन मेथड ऑफ इवैल्यूएशन एंड ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है, तो जैसे कि वो पता है कि सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिग्री ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि जो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन है, CDOE, तो ये कहाँ पर है। द सेंटर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट लर्नर सपोर्ट सेंटर लोकेटेड इन वेरियस लोकेशन, असम, बिहार, हरियाणा, केरला, पंजाब, दिल्ली NCR। तो ये सारी जगह पे ये सारी चीजें अवेलेबल है। आगे चलते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या है नहीं है, वो सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट देयर असाइनमेंट और टर्म इन सेमेस्टर इंड पेपर आइदर इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, वो तीनों लैंग्वेज में से जिसमें भी चाहे वो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्फ लर्निंग मटेरियल और असाइनमेंट विल बी प्राइमरीली अवेलेबल इन इंग्लिश, वो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल होगा। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो सिर्फ इंग्लिश मोड में होंगे, किसी और मोड में बिल्कुल नहीं होंगे। अब इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट जो कि फाइनल ईयर, जिसको पेपर भी आप कह सकते हो या सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी कह सकते हो, जो 6 महीने पे होगा या साल भर में होगा। अगर टर्म एंड है तो ईयरली होगा, और अगर सेमेस्टर है तो 6 मंथ पे होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल असाइनमेंट होगा, प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल करने को दे दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा। ऑल द एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड एट वेरियस लर्निंग सपोर्ट सेंटर, इन सारी जगह पे एग्जामिनेशंस होते हैं, जो कि डिसाइड किया जाता है CDOE के द्वारा इन मई और जून और दिसंबर और जनवरी, हर साल, मतलब कि 2 बार, मई जून और दिसंबर जनवरी, जो कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। साथ साथ अगर हम बात करें ऑनलाइन मोड की, तो इसको कंडक्ट कराया जाता है UGC गाइडलाइंस के अंडर में।
अब थ्योरी असाइनमेंट ये सारी चीजें अभी आपको जानने के लिए भी मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ फी स्ट्रक्चर पे और कौन कौन से कोर्सेज इस बार ऑफर किए जा रहे हैं। तो बीबीए ऑफर किया जा रहा है कौन कौन से मोड में, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, ये दो मोड में। इसकी फीस कितनी है, दैट इज 8800। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तरीके से आप घर बैठे बैठे हो और घर बैठे बैठे आपको सारी चीजें मिल रही है, ठीक है, वैसा वाला सीन है। उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 to 5 years का है, 10+2 चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसकी 10+2 आपको चाहिए, 3 से 5 साल, यानी 3 साल मिनिमम होना चाहिए और 5 साल मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब 3 to 5 years में आपको उसको कंप्लीट कर लेना है, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करने बैठे 3 to 5 years में आपको इसको कंप्लीट करना है। बीकॉम की अगर मैं बात करूं तो बीकॉम कितने साल का है, 3 to 5 years की, इसकी फीस कितनी है, 7200 रुपीज है। तो मतलब सिर्फ बीबीए की फीस जो है वो 8800 है, बाकी जो बैचलर्स के आपके दो और कोर्सेज हैं उसकी फीस 7200 है। एमए इंग्लिश की अगर हम बात करें तो फीस कितनी है, 10,000 रुपीज है। इसमें 4 सेमेस्टर होगा, मतलब 2 साल का आपका ये होगा और ये दोनों मोड में अवेलेबल है। MHG यानी मास्टर ऑफ हिंदी में, ये भी दोनों साल, मतलब ये भी आपका 2 साल का है और हाईएस्ट आप इसे 5 साल लगा सकते हो, ठीक है। और इसकी फीस भी कितनी है, 10,000 रुपए है। MA हिस्ट्री ये भी 2 साल का कोर्स है, यानी कि 4 सेमेस्टर या 10 सेमेस्टर में आप इसको खत्म कर सकते हो अगर आप बैक वगैरह लगता है अगर आपको है तो। और 10,000 रुपीज, सब में बैचलर्स डिग्री चाहिए, जो भी मास्टर्स के कोर्सेज है सब में बैचलर्स डिग्री चाहिए, चाहे MA उर्दू है इसमें भी बैचलर्स डिग्री चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए। और BA की ये सारी चीजें चाहिए। अगला आता है MA पॉलिटिकल, बैचलर्स डिग्री 2 साल से 5 साल और 10,000 रुपए। MA सोशियोलॉजी बैचलर्स डिग्री 2 से 5 साल, 10,000 रुपए। MCOM 2 से 5 साल, 12,000 रुपए। और MA HRM, इन सारी चीजों को ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के, और MA HRM सिर्फ ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में अवेलेबल है, 2 से 5 साल और 16,000 रुपए आपको इसमें लगेंगे। मतलब टोटल आपके 11 कोर्सेज हैं जो आपके अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है जामिया की तरफ से। अब बात करते हैं डिप्लोमा एंड प्रोग्राम सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो PG डिप्लोमा कंप्यूटर गाइडेंस, इसमें भी क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए। PG डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उसमें भी बैचलर्स डिग्री चाहिए, 1 से 3 साल का कोर्स है। फीस कितनी है, 20,000 रुपए है, इसकी 15,500 रुपए है। मोड क्या है, डिस्टेंस मोड में। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसमें +2 चाहिए, 1 से 3 साल, 6,000 रुपए, डिस्टेंस मोड। सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसकी 8,000 रुपए फी है, डिस्टेंस मोड में। साथ साथ सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CIT जिसको कहते हैं, इसकी कितनी है, तो इसको +2 तक चाहिए और 1 से 3 साल और 6,000 रुपए, ये भी डिस्टेंस मोड में अवेलेबल है। अब इस साल जो फीस रखी गई है फॉर्म फिल करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म की फी कितनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड की 500 रुपए, 500 रुपए, यूजी के लिए भी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए भी 500 रुपए। मतलब जो आपको फॉर्म की फी पे करनी है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो ये आपको 500 रुपए पे करनी होगी। या पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अगर इसमें कुछ भी, अगर आपका फेल्ड होता है या कुछ भी, इसमें कुछ भी रिफंड का, जामिया शैल रिफंड द एप्लीकेशन फी इन केस ऑफ द फेल्ड ट्रांजैक्शन, अगर फेल्ड ट्रांजैक्शन होगा तो ही, अगर आपका सक्सेसफुल हो चुका है तो वो नॉन रिफंडेबल मनी होगी। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म का जो सबमिशन है तो कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि सारी चीजों को सही से पढ़ें, इसीलिए मैंने आपको इस प्रोस्पेक्टस पे मैंने सारी चीजों को डिस्कस किया है, ठीक है, ये क्या क्या चीज है क्या क्या नहीं है। उसके साथ साथ आपको जो आपका ईमेल आईडी है वो आपको करेक्ट देना पड़ेगा, साथ साथ फोटोज जो है वो आपका 100 KB के अंदर साइज होना चाहिए। तो 100 KB साइज, अगर आपको छोटा फोटो करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो आप उसके बारे में आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे फोटो को छोटा करना है। कंप्यूटर पे बैठ के तो आप उसको फोटो को आप छोटा करना आप वहां से सीख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं वंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सक्सेसफुल सबमिटेड, तो आपको एक यूनिक COD लिंक मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा, लॉगिन ईमेल मिल जाएगा। आप उसको लेकर के आप जाकर के आप पेमेंट्स वगैरह पे आप जा सकते हो। आपको कोई एंट्रेंस एप्लीकेशन फी आपको पे करनी होगी, आप इसको साइबर कैफे से भी भर सकते हो। अब रहा रिजेक्शंस और इन सारी चीजों की बात, तो रिजेक्शंस वगैरह के बारे में हमने पिछले साल वाले वीडियोस में डिस्कस किया है कि रिजेक्शंस किस साल में होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आप उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वेरिफिकेशन, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी
एंड द पेमेंट ऑफ द फी। तो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया वो जरूरत पड़ेगी। 3 पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्लास 10 की मार्कशीट्स ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी, क्लास 12 की मार्कशीट ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी, ग्रेजुएशन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अगर आपको वहाँ पे जरूरत है तो वो आपको डालना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है तो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट, जहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें बताया जाता है कि आपका क्या रवैया रहा है, किस तरीके से आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट की है। साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे आपने लास्ट अटेम्प्ट किया था, आधार कार्ड की, जैसे जो कि मैंने पिछले एक वीडियो में डिस्कस भी किया है, आप उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि ऑनलाइन मोड क्या है, ऑफलाइन मोड क्या है, आप उसमें जाके आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। साथ साथ आपको पास होना पड़ेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, ऑब्वियस सी बात है, मेंशन द कंप्लीट कोरेस्पॉन्डेंस और पोस्टल एड्रेस इन द कैपिटल लेटर ओनली, सिर्फ कैपिटल लेटर में भरिएगा, ऐसा नहीं कि आप स्मॉल में भरिएगा। अब क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट इज द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल, अगर आप हैं, डिप्लोमा मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी अगर कहीं पे जरूरत अगर आपको पड़ रही है तो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर अगर आप कहीं पे ऐसा कुछ है तो। साथ साथ रिजर्वेशन and relaxations 5% minimum eligibility will be provided to SC, ST, OBC, PWD सर्टिफिकेट्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक्स स्टूडेंट ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया हैव टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द अर्लियर इनरोलमेंट नंबर, जो यहाँ के पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको अर्लियर इनरोलमेंट नंबर के थ्रू यहाँ पे अलॉटमेंट उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं यहीं से स्टूडेंट्स हूँ एंड ऑल, ये सारी चीजें उन्हें सबमिट करनी पड़ेगी। एडमिशन के बाद आपको आई कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप लॉस कर जाते हो, इन केस ऑफ द लॉस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड स्टूडेंट्स हैव टू फाइल FIR एंड सबमिट अ कॉपी अलॉन्ग विद द DD, 200 रुपए का इन फेवर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये चीज आपको करना होगा। साथ साथ एडमिशन विल नॉट बी कंसीडर कंप्लीट अनलेस द कैंडिडेट हैज अ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय CTOE, अगर नहीं होगा तो आपका एडमिशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। Students has to advise to collect the program guides for ensuring academic session from the office of the controller for the learning, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। साथ साथ कितना फीस कब रिफंड होगा, 15 दिन या उससे कम अगर होगा फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन तो 100%, लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मल नोटिफाइड डेट ऑफ द एडमिशन 90%। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर आपके नाम में कुछ दिक्कत है तो आप उसको सही करा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिख के देना होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के पोर्टल हैं, आप इसको चाहो तो हमारे ब्लॉग पे भी जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, blog.studybuddy.edu.org, वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे ब्लॉग्स को एडअप कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग चीज़ों से, क्या कट ऑफ एंड ऑल, वो सारी चीज़ों को आपको वहाँ से मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।